सुप्रभात छात्रों। आज का टॉपिक है ताजमहल। ताजमहल। तो सबसे पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक संगठन का नाम। स्थापत्य भवन बनाने की विद्या। उद्यान मीन्स बगीचा। अष्टकोणीय 8 कोण वाली। पच्चीकारी जड़ाई। नक्काशी खोदकर नक्काशी करना। अद्वितीय यानी कोई दूसरा नहीं। तो देखिए, आज हम ताजमहल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सुनिए, ताजमहल भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। ताजमहल भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई, संगमरमर यानी पत्थर से बनी हुई ये अद्भुत इमारत भारत की पहचान के रूप में आज विश्व भर में विख्यात है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में ये विख्यात है। ताजमहल इसके असीम सौंदर्य से प्रभावित होकर इसे संसार का महान आश्चर्य भी कहा गया है। तो आपको कोई पूछे संसार का सबसे महान आश्चर्य किसे कहा गया है? ताजमहल को। और इसका नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। सूची का मतलब जैसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उसमें लिस्ट में नाम लिखा जाता है कि इसका नाम फर्स्ट सूची में डाल दिया जाए, उसी प्रकार इसका भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। मुगल स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। यूपी के आगरा शहर में ताजमहल स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया। शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज़। शाहजहां का सपना इसे दुनिया की सबसे सुंदर इमारत बनाने का था, जिसके लिए उसने दूर दूर से अनेक दक्ष कारीगर बुलवाए। दक्ष यानी निपुण कारीगर बुलवाए जो घर का निर्माण करते हैं। ताजमहल का निर्माण कार्य सन 1631 में आरंभ में हुआ और लगभग 20,000 शिल्पियों के परिश्रम द्वारा सन 1653 में ये भव्य इमारत बनकर तैयार हुई। देश विदेश से हजारों सैलानी रोज़ ताजमहल देखने आते हैं। इसका सौंदर्य हर किसी को आकर्षित करता है, खींच लेता है। ताज परिसर में प्रवेश करने पर एक लंबे गलियारे के बाद ताजमहल का मुख्य द्वार आता है। यह द्वार लाल पत्थर का बना है। मेहराब द्वार में संगमरमर का सफ़ेद पत्थर जड़ा है, जिस पर सुंदर लताएं बनी दिखाई देती हैं। ये लताएं वास्तव में अरबी भाषा में लिखी हुई कुरान की आयतें हैं। देखो, वापस देखिए लाइन कि यह द्वार लाल पत्थर का बना है। मेहराब द्वार में संगमरमर का सफ़ेद पत्थर जुड़ा है, जिस पर सुंदर लताएं बनी दिखाई देती है। ये लताएं वास्तव में अरबी भाषा में लिखी कुरान की आयतें हैं। द्वार में प्रवेश करते ही सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा ताजमहल नज़र आता है, जिसका झिलमिलाता सौंदर्य देख आप भी कुछ पलों के लिए दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अपन कोई भी चीज़ देखते हैं, वस्तु देखते हैं या दृश्य देखते हैं तो अचानक कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है तो देखते हैं ना, वाओ कितनी सुंदर चीज़ है। इस प्रकार ये ताजमहल भी हमें सुंदर दिखाई देता है। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस अद्भुत इमारत के सामने मुगलों की खास 4 बाग शैली में वर्गाकार उद्यान बने हैं। वर्ग के आकार का बगीचा बना हुआ है। इनके मध्य से एक मार्ग ताजमहल तक जाता है, जिसके बीच एक लंबा सा हौज बना है। इस हौज में पानी के आकर्षक फव्वारे चलते हैं, यानी पानी के फव्वारे का हौज बना है। परिसर के उत्तरी तरफ 12 फुट ऊंचा एक बड़ा चबूतरा है। परिसर के उत्तरी तरफ 12 फुट का क्या बना है? चबूतरा। जब आप देखने जाओगे तो उत्तरी तरफ, उत्तर दक्षिण की तरफ, यहीं पर ताजमहल स्थित है। ताजमहल एक अष्टकोणीय 2 मंजिला इमारत
है। मुख्य इमारत पर एक विशाल गुम्बद, गोल गुम्बद बना है जो 4 छोटे गुम्बदों से घिरा हुआ है। चबूतरी की चारों कोनों पर बनी ऊंची ऊंची मीनारें इससे अनोखी भव्यता प्रदान करती है। जब सैलानी सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पहुँचते हैं तो संगमरमर की यह इमारत अपनी अनुपम शोभा बिखेरती है और बिखेरती हुई प्रतीत होती है। मकबरे का प्रवेश द्वार मेहराबदार है जिसके दोनों ओर तथा अन्य दिशाओं में मेहराबदार झरोखे बने हैं। इनमें सुंदर डिजाइन की संगमरमर की जालियां लगी हैं। इन झरोकों से मकबरे के अंदर प्रकाश पहुंचता है। झरोखे यानी जालियों वाला वो आलमीरा, ऊपर जो दरवाज़ों के ऊपर आले होते हैं उसे कहते हैं झरोखे। अंदर मुमताज़ की कब्र, शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उन्हें भी यहीं दफनाया गया था। वैसे वास्तविक कब्रें नीचे तहखाने में हैं, ऊपर तो केवल उनके प्रतिरूप बने हुए हैं। संपूर्ण इमारत पर रंग बिरंगे पत्थरों के बेहतरीन पच्चीकारी और नक्काशी कला के शानदार रूप देखने को मिलते हैं। जड़ाई और खोद कर नक्काशी करना, पच्चीकारी यानी जड़ाई करना, यही कारण है कि ताजमहल नज़दीक से देखने में और भी भव्य प्रतीत होता है। ताजमहल की विशेषता है कि दिन के विभिन्न पहरों में इसके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। दिन में जो भी पहर होते हैं, 4-5 पहर, उसमें अलग अलग कलर रंग दिखाई देते हैं। चांदनी रात में तो ताजमहल को देखना अपने आप में अद्वितीय अनुभव होता है, यानी अनोखा ही होता है। इसकी पीछे की तरफ बहती यमुना नदी, ताजमहल के पीछे कौन सी नदी बहती है? यमुना। इसके सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। अपनी अलौकिक सुंदरता के कारण ताजमहल को अनेक उपमाएं मिलती हैं, किंतु खूबसूरती के नायाब हीरे और प्रेम के प्रतीक चिन्ह ताजमहल के सामने सब उपमाएं फीकी पड़ जाती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ताजमहल की सैर कराने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले उसकी जानकारी ज़रूरी होती है। जब भी हम ताजमहल देखने जाएं तो उसकी हमें सबसे पहले जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। उसको नोटबुक में उतारें, नोट्स में उतारें। जब भी आप देखने जाएं तो वो नोट्स याद रखें। फिर ताजमहल की चारों तरफ जो भी अच्छी अच्छी आकर्षक चीज़ें हैं उनको देखने का प्रयास करें। धन्यवाद छात्रों।